गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमां में देश का सितारा, चमक रहा है देश आसमां में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ, आजादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। हेलो साथियों, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के सामने आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मेरे प्यारे साथियों, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। आज हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा त्योहार रक्षाबंधन, दोनों हमारे साथ हैं। एक तरफ राष्ट्रभक्ति को हमारा जो पर्व है वो हम यहाँ पर आज मना रहे हैं और दूसरी तरफ एक प्यारे जो भाई बहन होता है उनका प्यार हम यहाँ पर हम मना रहे हैं। तो सभी लोग जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, लेकिन आप सभी लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि अनुज सर जो वोकैबुलरी पढ़ाते हैं वो आज यहाँ पर क्या लेकर के आए हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि हम जो है वोकैबुलरी के साथ हमेशा से ही खेलते हुए आए हैं। तो आज 15 अगस्त वाले दिन भी हमने यही सोचा है कि मैं आपको कुछ ना कुछ आज के दिन वोकैबुलरी भी थोड़ी बहुत पढ़ा दूं। लेकिन आज की जो वोकैबुलरी है वो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज हम वोकैब कवर करेंगे आपकी जो आज का जो हमारा दिन है, इतना इंपॉर्टेंट डे है हमारा, उससे रिलेटेड हमारी वोकैबुलरी। जो आप चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपके एग्जाम में इंग्लिश आती हो नहीं आती हो, ये शब्द आपको पता होने बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई आपसे अगर कोई पूछ लेता है या आपस में बातचीत करते हैं तो आपको मान लो आज ही आपके दिन कुछ आपसे कुछ वर्ड पूछने लगा कोई, या आप किसी को कुछ समझाने लगे, तो आपके पास कुछ वर्ड, बहुत ज्यादा नहीं, 15-20 अच्छे वर्ड हैं, उनको हमें जान लेना बहुत जरूरी है। तो बहुत मजा आने वाला है। एक प्यारी सी स्माइल ले आओ, आज का दिन बहुत स्पेशल है, बहुत एनर्जी है। सभी लोग जल्दी से आ जाइए, अपनी बात को यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आप सभी के लिए 15 अगस्त से रिलेटेड जितनी हमारी वोकैबुलरी है, बहुत खास इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ज्यादा बिल्कुल भी समय नहीं गवाएंगे, पॉइंट पर आएंगे और अच्छी बातें में बीच बीच में हम करते रहेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एडिटर साहब से बोलते हैं कि हमारी पहली वोकैब जो है वो जल्दी से स्क्रीन पर लगाई जाए। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो देखिए, आप सभी के सामने यहाँ पर जो पहली जो वोकैब है हमारी स्क्रीन पर आ चुकी है और हमारी जो पहली वोकैब है वो बड़ी गजब की है, महत्वपूर्ण दिवस। आप सभी लोगों ने ईडीएम फ्रेजेस में जरूर सुना होगा कि भाई ये डे जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, ये दिवस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 15 अगस्त से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। तो हम आज से क्या बोलेंगे कि जो हमारा जो 15 अगस्त है वो हमारे लिए क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, एक बहुत खास डे है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? आ रेड लेटर डे। तो आप सभी बोल भी सकते हैं कि इंडिपेंडेंस डे इज आ रेड लेटर डे फॉर अस। इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता दिवस है वो हमारे लिए क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। यहां तक बात क्लियर होती है? चलो तैयार हो जाओ आपके अगले वर्ड के लिए और वेट करते हैं हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड हमारे स्क्रीन पर क्या आने वाला है। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हमारे सामने अगला वर्ड आ चुका है आजादी। क्या मिली थी हमें 15 अगस्त को? आजादी मिली थी। और इस आजादी को आप 3 वर्ड में जो है बता सकते हैं, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी और आपका फ्रीडम। ये बात भी बहुत आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आजादी को हम यहां पर लिबर्टी भी बोलते हैं, फ्रीडम भी बोलते हैं और इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। देखिए, मैं आप सभी को एक बात बता दूं, यहां पर बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप सभी को आते होंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये वर्ड तो हमको आते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा और यहां पर आज आप कुछ ना कुछ नया जरूर लेकर के जाएंगे। और अगर आपको सारे वर्ड आते हैं तो आपके सारा रिवीजन यहां पर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत खास है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। शाबाश, आगे देखते हैं हमारे सामने यहां पर क्या आने वाला है। शाबाश, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं। बहुत अच्छे। तो देखिए, हमारे सामने हमारा जो अगला वर्ड है वो हमारे सामने आ चुका है। अगला वर्ड हमारे सामने यहां पर शुभ। बहुत अच्छा दिन। हम कैसे बोलते हैं कि जो 15 अगस्त का जो दिन है हमारे लिए बड़ा शुभ है ना। हमारा जो दिन है, हमारा जो 15 अगस्त है वो कैसा है? बड़ा, हमारे लिए बड़ा अच्छा है, बड़ा शुभ है। तो इस शुभ वर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके ऑस्पिशियस। याद रखेंगे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑस्पिशियस से। तो कभी भी नहीं भूलने के कि 15 अगस्त का दिन कैसा हमारे लिए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कह भी सकते हैं कि इट इज अ ऑस्पिशियस ओकेजन फॉर अस, है ना। ओकेजन अभी हम जानते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड लेकर के आते हैं सर, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। शाबाश, ऐसे ही सभी लोग जल्दी से आ जाइए, अपनी बात को यहां पर आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड।
देखिए आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड आ चुका है। नेक्स्ट वर्ड आपका यहाँ पर ओकेजन, जैसा कि आपसे अभी बोला था कि 15 अगस्त का जो दिन है वो हमारे लिए कैसा है, रिलेटेड डे है, एक बड़ा शुभ अवसर है। शुभ अवसर मेरे मुंह से निकला शुभ अवसर, तो आप इसको दोनों को एक साथ बोल सकते हैं कि इट इज द ऑस्पिशियस ओकेजन फॉर अस, यानी कि कैसा हमारे लिए बड़ा शुभ अवसर है। क्लियर है यहां तक बात? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड, बड़े अगले कमाल वर्ड की तरफ। शाबाश, अगला वर्ड लगाते हैं एडिटर साहब, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए आप सभी के सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के स्क्रीन पर है। देखिए बड़ा कमाल का वर्ड हम सभी के सामने यहां पर आ चुका है। हम अक्सर बोलते हैं क्या कि 15 अगस्त का जो दिन है हमारे लिए बड़ा प्रतिष्ठा का दिन है, हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है ना, और ये कैसा है, हमारे लिए एक मर्यादा का दिन है। तो आप इसको क्या बोलते हैं, डिग्निटी। आप सभी ने वर्ड को डिग्निटी पढ़ा होगा, लेकिन आज फिर से आप इसको रिवाइज करेंगे मेरे साथ, और बड़ा कमाल का एग्जांपल मेरे सामने स्क्रीन पर मेरे को नजर आ रहा है। क्या कह रहा है ये कि द डिग्निटी ऑफ दिस ओकेजन मेड अस प्राउड, यानी कि जो इस पर्व की जो प्रतिष्ठा है वो मेरे को गौरवान्वित करती है, मेरे को प्राउड फील कराती है। बहुत अच्छे, शाबाश। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जल्दी से हम यहां पर अगला वर्ड लगाते हैं बहुत अच्छे से। देखिए बड़ा कमाल का वर्ड हमारे सामने आया है, धूमधाम। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, और हम अक्सर जब निबंध वगैरह पढ़ा करते थे बचपन में, तो हम अक्सर एक लाइन जरूर बोला करते थे कि इस पर्व को हम बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। तो हमारे सामने हमारा जो अगला वर्ड आ चुका है वो क्या है हमारे सामने, पॉम्प एंड शो। और यहां पर एग्जाम्पल भी आप सभी के लिए लिखा है ताकि आपको पूरी बात आपके माइंड में फ्रेम हो जाए। चलिए तो आपके सामने एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। दिस ओकेजन इज कंडक्टेड, यहां पर कंडक्टेड लिखा हुआ है, चल जाएगा, लेकिन ज्यादा बेहतर रहेगा आप इसको सेलिब्रेट कर लेंगे। इसको आप क्या कर लेंगे, सेलिब्रेट कर लेंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि दिस ओकेजन इज सेलिब्रेटेड विद फुल ऑफ पॉम्प एंड शो, यानी कि जो त्योहार है, ये जो फेस्टिवल है, ये जो अवसर है, वो हम किससे मनाते हैं, पूरी खुशी से, पूरी धूमधाम से हम यहां पर इसको सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो अगला जो वर्ड हम लगाने से पहले एक बात यहां पर मेरे को नजर आ गई है, क्योंकि बात हमारे सामने हो रही है झंडे के बारे में, हमारे तिरंगे के बारे में। तो कुछ चंद पंक्तियां मैं आप सभी के सामने यहां कहना चाहता हूं, जो हमारे आन बान शान हमारे तिरंगे को जो है मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। क्या है कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है। जरा सुनिएगा जरा गौर से। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के सामने जो मैं आपके सामने अगला वर्ड आया है वो आपके सामने आपके तिरंगे को लेकर के, और बड़ी प्यारी पंक्तियां मैंने आपके सभी सामने बोली हैं। हमारे लिए तिरंगा हमारी जान है, हमारी शान है। तो लेकिन हम सब के लिए एक बहुत कमाल का जो हमारे सामने वर्ड आया क्वेश्चन नंबर 7, हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब क्वेश्चन नंबर हमारा जो वोकैब है, वोकैब नंबर हमारा 7 आ चुका है। हम अक्सर जो है वो तिरंगे फहराने के बारे में अक्सर बोलते हैं कि तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन हमको शायद कभी कभी नहीं भी पता होता कि हम तिरंगे को फहराने को इसलिए क्या बोलते हैं। तो इसको आप दो वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अनफर्ल्ड और दूसरा हॉइस्ट। इसको अनफर्ल्ड भी बोल सकते हैं, दूसरा टू हॉइस्ट भी बोल सकते हैं। तो याद रखेंगे आप किसे, झंडा फहराना, टू हॉइस्ट, या आपका अनफर्ल्ड। बहुत अच्छा वर्ड, मजा आ गया होगा सबको सुन करके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप अगले वर्ड की तरफ, नेक्स्ट वर्ड की तरफ। शाबाश। तो देखिए अभी आपके सामने यहां पर वर्ड आ चुका है आपका अगला देशभक्ति गीत। अभी वीडियो शुरुआत होने से पहले आपको एक जो हल्की सी जो है साउंड सुनाई दी गई थी, है ना, वो कैसी थी आपकी, एक क्या थी आपकी, एक तरीके से धीरे धीरे क्या था, एक स्वीट सा सॉन्ग था अपने देशभक्ति के लिए, है ना। तो आप सभी लोग याद रखेंगे जब भी हम देशभक्ति गीत के बारे में बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से स्क्रीन पर देखेंगे, पैट्रियोटिक सॉन्ग। क्या बोलेंगे उसको, पैट्रियोटिक सॉन्ग। याद रखेंगे हमेशा देशभक्ति गीत, तुरंत निकलना चाहिए वोकैबुलरी, पैट्रियोटिक सॉन्ग के बारे में यहां पर हम बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए अगला हमारे सामने जो वर्ड है राष्ट्रगान। बहुत आसान, सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको बताना भी जरूरी था। राष्ट्रगान को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेशनल एंथम। बड़ा कमाल का वर्ड, हम सभी के लिए हमारी शान। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाबाश।
बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट लगाते हैं। हाँ जी, तो हाँ आप सभी के सामने जल्दी से स्क्रीन पर आने वाला है। हाँ जी, आ चुका आप सभी के स्क्रीन पर। देखिए आपके सामने जो आपका अगला वर्ड है वो क्या है, आपका गाना। वैसे आप अक्सर सुनते होंगे कि भाई गाना गाया जाता है, सिंगा सॉन्ग, आपने सुना होगा सिंगा सॉन्ग। लेकिन एक बात बहुत खास जो शायद आज आपको पता चलने वाली है, वो बात यह है कि जब भी हम बात करते हैं नेशनल एंथम की, इसलिए मैंने वहां पर नेशनल एंथम रखा, फिर आपका देशभक्ति गीत यानी कि इसको पैट्रियोटिक सॉन्ग। तो याद रखेंगे नेशनल एंथम और दूसरा पैट्रियोटिक सॉन्ग। जब भी इनको गाने के बारे में बात होती है तब हम वहां पर सिंगर सॉन्ग नहीं करते, हम वहां पर रिसाइट वर्ड का यूज करते हैं। किसका? नेशनल एंथम के लिए। और नेशनल आपका जो सॉन्ग है इसको पैट्रियोटिक सॉन्ग बोलते हैं, इसके लिए आप क्या यूज करते हैं? रिसाइट। तो यहां पर बहुत कमाल का एग्जांपल भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ऑन दिस फेस्टिवल वी अनफर्ड अवर नेशनल फ्लैग, यानी कि इस पावन त्योहार पर, इस पावन फेस्टिवल पर हम क्या करते हैं? आपका तिरंगे को लहराते हैं और रिसाइट नेशनल एंथम एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग, और गाते हैं आपका नेशनल एंथम यानी कि आपका राष्ट्रगान और आपका राष्ट्रगीत। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। चलिए, तो आप सभी के सामने जैसा कि अगला वर्ड आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। यह बात भी सच है कि अंग्रेजों ने क्या है, अपने देश पर राज किया है ना, लेकिन हमारे देश के शूरवीरों ने उनको भगाया भी है। तो अंग्रेज को भी हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये बात भी हमें जाननी जरूरी है। तो अंग्रेज को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट्स। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत सारे बच्चे फॉरेन सोच रहे होंगे, लेकिन जो परफेक्ट वर्ड है वो फॉरेन वर्ड आता है आपका विदेशियों के लिए, लेकिन जो अंग्रेज के लिए आपका जो वर्ड आता है वो होता है आपका व्हाइट्स। तो इस बात को भी सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की तरफ। चलिए देखते हैं हमारे सामने, वेट करते हैं स्क्रीन पर हमारे सामने अगला वर्ड क्या आने वाला है। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे सभी के सामने, जैसा कि अभी आपसे बोला कि हम क्या थे पहले, अब जब तक हमारे देश आजाद नहीं हुआ था अंग्रेज ने क्या किया, हमको गुलाम बना के रखा है। तो गुलाम को भी वर्ड देखते हैं हमारे सामने क्या है, स्लेव। बड़ा कमाल का वर्ड, बड़ा आसान वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। शाबाश, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने, हमारे जो वर्ड है उसको लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वेरी गुड। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन अब आपका जो वर्ड है थर्ड, जैसा कि अभी आपको बताया था, तीनों वर्ड हम रिलेट कर सकते हैं। हम अंग्रेजों के क्या थे पहले, आजादी से पहले गुलाम थे, स्लेव थे। अंग्रेज यानी कि व्हाइट्स, और उन्होंने क्या किया, हम पर राज किया। तो राज करने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, रूल और टेक ओवर। तो इस तीनों बातों को हम क्या है एग्जांपल के थ्रू पढ़ सकते हैं। एग्जांपल हमारा जो स्क्रीन पर दे रखा है, कह रहा है कि वी यूज्ड टू बी स्लेव्स ऑफ द व्हाइट्स एंड दे यूज टू हैव रूल ऑन इंडिया। वो कह रहा है कि हम जो है अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे और वो क्या करते थे, हमारे देश पर राज किया करते थे। ये दोनों बातें इन तीनों वर्ड से हमने यहां पर कनेक्ट कर ली। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है। आज सभी के सभी लोग जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। ये क्लास आज आपके लिए ना केवल क्लास है, ये आपके लिए ज्ञान की एक शाला है, जहां पर हम आपको ये जो क्लास है वो ऐसा मत सोचिएगा ये किसी पर्टिकुलर एसएससी के एग्जाम में या बैंक के एग्जाम में आने वाली है। ये क्लास आपकी क्लास है। ये आप सभी एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हो, चाहे वो तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपका छोटा भाई, आपके मम्मी, आपके पापा, सभी को ये क्लास आप दिखाइएगा, क्योंकि इस क्लास में आपको जरूर कुछ ना कुछ 2 3 4 एक ना एक जरूर आपको एक नए से नया वर्ड यहां पर सीखने को मिलेगा। तो आज जो है वो आप सभी लोग, हर एक बच्चा जो क्लास को देख रहा होगा, मैं सभी से उम्मीद करूंगा लाइक करने की। चलिए पढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारे सामने यहां पर क्या आने वाला है, देखिए। चलिए, तो अगले वर्ड को हम यहां पर देखने से पहले हम एक बात जरा हम याद कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो अंग्रेजों का गुलाम रहा है, ये हमने भी जाना, लेकिन हमें यह आज़ादी यूं ही नहीं मिल गई है। इस आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है। तो हम जो शहीद हैं हमारे, जिन्होंने हमें देश की खातिर अपने प्राण दे दिए, उनके लिए मैं चंद बात यहां पर कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बात है कि आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे। सुनिएगा जरा गौर से सुनिएगा कि आज़ादी की, ये सभी लाइन है हमारे देश के शहीदों के नाम, कि आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को यूं बदनाम ना होने देंगे, बची है लहू की एक बूंद भी अगर सीने में, बची है लहू की बूंद अगर एक भी सीने में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे। शहीद हो जो हमारे जो देश के शहीद हैं, उन्होंने अपने मतलब देश की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, तो हम भी अपनी भारत माता के लिए अपने लहू की एक एक बूंद बहा देंगे। तो ये जो आपके सामने वर्ड आने वाले हैं वो सारे देशभक्ति से रिलेटेड हैं। जानते हैं हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जो वर्ड है वो हमारे सामने आ चुका है। देशभक्त
तो हम क्या बोलते हैं आपका पैट्रियट। सभी लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, मजा उठाएंगे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे, अच्छे से चीजों को अपने माइंड में लेंगे, बहुत अच्छे से मजा आएगा, ठीक है। तो हमारे सामने जो वर्ड है 14 वो हमारे सामने आ चुका है, देशभक्त। देशभक्त तो आप बोलते हैं पैट्रियट। क्लियर हो रही है बात है सभी को। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, शाबाश। बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिल रहा है, धीरे धीरे सबका रिवाइज हो रहा है, ठीक है। देखिए जब हम बात करें देशभक्त की तो हम बात भी करेंगे देशभक्ति की। तो देशभक्ति को हम क्या बोलते हैं आपका पैट्रियटिज्म। क्लियर है, बहुत आसान। पैट्रियट आपका क्या हो गया देशभक्त, और पैट्रियटिज्म क्या हो गया आपका देशभक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो जैसा कि अभी आपसे बोल रहा था कि देशभक्त जो है हमारे, उन्होंने क्या किया, अपने प्राणों को समर्पित कर दिया भारत माता के चरणों में। तो समर्पित करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिवोट। क्या यूज करते हैं, डिवोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो नेक्स्ट वर्ड और आपका जो है नेक्स्ट वर्ड आने वाला है, देखते हैं इसको। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर क्या, वर्ड नंबर हमारे सामने, जैसा कि अभी आपसे बोला था कि प्राणों को न्यौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया अपनी लाइफ का, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस। काफी आसान वर्ड है, सभी लोग इसको जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। एग्जाम्पल बोला है आपसे कि अभी जैसे मैंने आपसे बोला था, ऊपर वाला हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था अंग्रेजों के लिए कि वी यूज टू बी स्लेव्स ऑफ द वाइट एंड दे यूज टू हैव रूल ऑन इंडिया। ये मैंने आपसे बात बोली थी। तो उसी बात के आगे मैं इस बात को जोड़ रहा हूं, और अब हम देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारे सामने क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हमारे सामने है, बट वी हैड a lot of patriots, है ना। लेकिन क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा देशभक्त थे, जवान थे, है ना, जो मरने के लिए तैयार थे हमेशा। who sacrificed their life, who sacrificed for their country and devoted their life, जिन्होंने क्या किया, देश की खातिर अपना बलिदान दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमने ये बात यहां पर जानी। क्लियर हो रही है बात। तो यहां तक हमने पढ़े आपके इतने वर्ड। देखते हैं कुछ और वर्ड हमारे सामने यहां पर है, सभी को जानेंगे। शाबाश, नेक्स्ट वर्ड लगाते हैं सर जी। बहुत बढ़िया। तो देखिए अब हम क्या है, क्योंकि बात हो रही है शहीदों के बारे में, तो शहीदों को क्या है, एक सलामी तो जरूर होनी चाहिए, एक सलाम, एक सैल्यूट। सभी जो है, जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं वो अभी अपने घर में बैठकर अभी मेरे साथ जो है जय हिंद बोलेंगे। सभी को एक सैल्यूट होना बहुत जरूरी है अपने देश के अमर शहीदों के नाम। तो अमर शहीदों को एक बार पहले जय हिंद बोल देते हैं सभी के लिए। तो अपने देश के अमर शहीदों के लिए एक बार जय हिंद। तो चलिए, तो आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 18, जो वर्ड नंबर 18 है, वो आपका यहां पर दे रखा है 21 तोपों की सलामी। किसी के भी सम्मान में जब बहुत ज्यादा सम्मान किसी को दिया जाता है तो हम एक मुहावरा बोलते हैं कि उसको 21 तोपों की सलामी दी गई है, यानी कि उसके सम्मान में बहुत बड़ा सम्मान वहां पर दिखाया गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि आपका जो वर्ड है तोप, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैनन। अच्छा वर्ड है, आपने जाना होगा। तो क्या है आपका वर्ड आया तोपों के लिए कैनन। इसको एक साथ बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, 21 कैनन सैल्यूट, सलामी को सैल्यूट। तो आपका ये वर्ड अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाता है। क्लियर हो ये बातें सभी को। चलिए भाई, है ना। और एक वर्ड और देखते हैं आपके सामने, ये आपका 15 अगस्त से रिलेटेड आज आपका लास्ट वर्ड है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ वर्ड, 2-4 वर्ड देखते हैं आपके रक्षाबंधन से रिलेटेड। तो पूरा आपका जो है अच्छे से चीजें हमारे सामने तैयार हो जाएंगी। क्लियर है। तो देखिए हमारे सामने लास्ट वर्ड है शहीद स्मारक। आप सभी लोग देखते होंगे कि जो हमारे अमर जवान शहीद होते हैं उनकी याद में एक शहीद स्मारक भी बनाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, मेमोरियल। क्लियर हो जाता सभी को बात। चलिए भाई, तो अब हमने जाने हमारे सारे वर्ड जो हमारे रिलेटेड थे हमारे 15 अगस्त से। उम्मीद करता हूं सबको मजा आया होगा बहुत ज्यादा। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा जो हमारा त्योहार है रक्षाबंधन का, भाई बहन का, उसको कैसे बोल सकते हैं, उसको भी याद करते हैं। और वहां पर भी जो 2-4 वर्ड है, ज्यादा नहीं, बस 2-4, उससे जो भी 2-4 वोकैबुलरी है उसको भी देख लेते हैं, ताकि आप बोले हाँ भाई अनुज सर ने दोनों जो फेस्टिवल की वोकैबुलरी यहाँ पर कवर करा दी। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। चलिए एक प्यारे से छोटी सी स्माइल लेकर आते हैं चेहरे पर, और देखते हैं भाई बहन के लिए यहाँ पर मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए। तो देखते हैं। देखिए भाई बहन के लिए एक बहुत प्यारी सी मेरे सामने यहाँ पर शायरी है ना। क्या है आपकी, कि सावन की रिमझिम फुहार है, क्या सावन की रिमझिम फुहार है, रक्षाबंधन का ये त्योहार है। क्या, फिर से बोलता हूं, सावन की ये रिमझिम फुहार है, रक्षाबंधन का ये त्योहार है, भाई बहन की मीठी सी तकरार है, ऐसा यह प्यारा और खुशियों का त्योहार है हमारा रक्षाबंधन। भाई बहन की बहुत लड़ाई होती है, मेरी भी अपनी छोटी बहन से बहुत लड़ाई होती है, और ये त्योहार ही कुछ अलग है। भाई बहन के प्यार को, भाई बहन के जो क्या कहते हैं ना, एक ऐसा जो प्यार है वो हमारे सामने आज हमारा दिखता है ना। तो चलिए जानते हैं हमारे सामने कुछ वर्ड जो आपके रक्षाबंधन से रिलेटेड हैं। हमारी कुछ बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, एक एक करके हमारे सामने स्क्रीन पर आने वाली है। सर से बोलूंगा सर हम पहली वोकैबुलरी लगाते हैं जल्दी से। शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए
तो पहला आप सभी के सामने यहाँ वर्ड आ चुका है रक्षाबंधन। बात हुई रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन को आप क्या बोलते हैं? जैसे कि अभी आपको देखा कि हम 15 अगस्त को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस डे। ऐसे ही हम रक्षाबंधन को आप बोलते हैं सिबलिंग फेस्ट। सिबलिंग होता है आपका भाई बहन, तो भाई बहन का त्योहार है तो इसको क्या बोलते हैं? सिबलिंग फेस्ट। क्लियर हुआ? बहुत आसान वर्ड था। आगे बढ़ते हैं सर जी, शाबाश। तो स्क्रीन पर देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट वर्ड क्या आने वाला है जल्दी से। शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ जी, बहुत मजा आ रहा होगा, सभी लोग पूरा अच्छे से देखेंगे। बहुत नॉलेज वाली क्लास है आज सभी के लिए, है ना। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर अगला वर्ड आ चुका है। अगला वर्ड आपके सामने यहाँ पर तिलक। तिलक के लिए हमारे सामने जो वर्ड है उसको बोलते हैं अनॉइंट। देखिए वैसे अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे अनॉइंट, इसका मतलब होता है कि तिलक पर, माथे पर तेल लगाना। तो ये हमारा जो वर्ड है तिलक, वो भी आपका क्या है, उसमें भी हल्का सा हम ऑयल डाल के लगाते हैं ना, तो इसको हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम अनॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वोकैब की तरफ जो आपके रक्षाबंधन पर है। हाँ जी, तो देख रहे हैं ना, बहुत मजा आ रहा है आपको। सारी बहुत अच्छी अच्छी वो कैब यहाँ पर आपको सीखने को मिल रही है ना। हाँ जी, तो देखते हैं हमारे सामने। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, अरे वाह क्या बात है भाई, घेवर है ना, घेवर भी आ गया और घेवर के लिए आपके सामने वोकैब भी आ गई। अब आप बोल रहे होंगे सर जी सब कुछ तो ठीक है, बस ये घेवर और दे दो कैसे भी करके। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मेरे सामने होते तो ये घेवर आपको जरूर खिलाता। ये स्क्रीन वाला घेवर नहीं, सच्ची वाला, दुकान वाला घेवर, है ना। तो हमारे सामने बड़ा कमाल का जो वर्ड है, बड़ा कमाल का ये घेवर। अरे यार ये क्या लगा दे, मेरे मुंह में पानी आ गया अब तो, है ना। अब जो क्लास के बाद अपने एड्रेस आपको ले जाने वाला हूं और इन्हीं से 1 किलो का डब्बा ले लूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो हमारे सामने जो वर्ड आ गया हमारे सामने घेवर, इसको हम बोलते हैं स्वीट स्नैक। क्या बोलते हैं हम? स्वीट स्नैक। चलिए तो देखते हैं, हमने अभी देखा घेवर का स्वाद, अब हम आते हैं आपके सामने अगले वर्ड की तरफ। भैया घेवर जो है वो जरूर ले लेना, घेवर जो है जरूर लेना। जैसे बहनें जो है वो भाई से क्या करती हैं? कैश ले लेती है, पैसा। आज के दिन तो भैया बहनों की बड़ी वो रहती है, सब जो है क्या करती है? अपने भाई से जिद करके पैसा लेती है, और भाई लेना भी चाहिए, एक तो त्योहार मिलता है हमारी प्यारी बहनों को, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं भी जो है पूरा, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। मैं भी क्या है, अपनी बहन से, अपनी सिस्टर से, इसकी शादी हो चुकी है, उससे भी घेवर का डिब्बा लेकर ही मानता हूँ, चाहे लड़कर कर लूँ चाहे कैसे लूँ, और जरूर लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड जो आप सभी के सामने आने वाला है, हाँ जी, तो हमारी जो प्यारी बहन है वो क्या करती है? हमारे लिए भगवान से दुआ करती है, हमारी लंबी विशेष के लिए। तो अभी अपनी सभी लोग है ना, तो बहुत मैं भी बड़ा इमोशनल हो गया हूँ इस वर्ड को देख करके। क्या करती है? भगवान से दुआ करती है कि हमारा जो भाई हमेशा सुरक्षित रहे और हमेशा जो है मेरी रक्षा करता रहे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ चुका है? प्योरिफिकेशन सेरेमनी। इसको हम बोलते हैं आरती के लिए, हम बोलते हैं ना, वो आरती करती है हमारी, और हमसे क्या करती है? ऊपर वाले से हमारे लिए दुआ मांगती है कि मेरा भाई जो हमेशा सेफ रहे और मेरी रक्षा करे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका प्योरिफिकेशन सेरेमनी। बड़ा कमाल का वर्ड है आरती, ठीक है ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। शाबाश। हाँ जी, तो अगला जो हमारा लास्ट वर्ड है, इसकी शुरुआत बड़े हंसकर करते हैं कि भैया बिना गिफ्ट के तो हमारी बहनें मानती ही नहीं, और भाई देना भी चाहिए, मैं इसके हक में ही हूं, है ना। जहां जो है थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, तकरार होती है, फिर जो गिफ्ट देने का मजा है वो कुछ अलग ही है। तो हमारे सामने जी लास्ट वर्ड आपका क्या आ चुका है? गिफ्ट आ चुका है ना। इसको हम, बड़ा आसान है, नेक जिसको हम बोलते हैं गिफ्ट। हाँ जी, हमारे सामने क्या है? ये वर्ड आपका गिफ्ट हो गया। अब भैया गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? भैया अब हमारी जो बहन है हमें राखी बांधी, तो राखी को भी देख लेते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। चलिए हमारे सामने लास्ट वर्ड है, हमारा लास्ट वर्ड आपका अब है ये राखी, ठीक है ना। तो काफी हमारे सामने बहुत बढ़िया वर्ड, कमाल का वर्ड आप देख रहे हैं, सिबलिंग बैंड। इसको हम क्या बोलते हैं आपके सामने? सिबलिंग बैंड। राखी को क्या बोलते हैं आप? सिबलिंग बैंड। हमेशा आप इसको याद रखेंगे। क्लियर हो रही है बात सभी को? हाँ जी, तो आपने आज जाना 15 अगस्त से रिलेटेड और आपके रक्षाबंधन से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड बहुत सारी वोकैबुलरी। मजा आया होगा सभी को। बस अपनी बात को एंड करना चाहता हूं, फिर से एक बार अपने देश पर मैं आना चाहता हूं। देखिए, है ना, आप सभी एक बात याद रखिएगा, आप सभी लोग जितने भी युवा हैं, सभी के अंदर बहुत जोश है। जो कहते हैं, जो हम भारत माता के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि हम भारत माता के सपूत हैं। हमें डर नहीं है, ये भारत माता हमारी शान है। और जैसे ही हमारे वीरों ने, हमारे अमर शहीदों ने इसके लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, हम भी जो है अपने भारत माता के लिए हमेशा हर वक्त जो है अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो बस अगली अपनी लास्ट जो है बात सभी युवाओं से मैं बोलना चाहता हूं, ये बात मेरे लिए नहीं, ये सारे देशभक्तों के लिए है, जो अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकते हैं, जो हमारे देश के जवान हैं, जो बाहर, मतलब समझ रहे हैं ना
आर्मी जो हमारी है, हमारे जो देश के सैनिक हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे देश पर बॉर्डर पर खड़े होकर अपने लिए क्या जान देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो सभी के लिए एक बात मैं आप सभी से लास्ट में कहना चाहता हूं, जो हमारे भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखते हैं उनके लिए, कि लिख रहा हूं मैं, ये बात मैं नहीं, ये बात सब बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं इस बात को लास्ट में बस, कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आएगा, लिख रहा हूं मैं जिसका आगाज कल आएगा, मेरा हर एक लहू का कतरा इंकलाब लाएगा, मेरा हर एक लहू का कतरा इंकलाब लाएगा। सभी देशभक्तों को, ठीक है ना, मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, यह वादा है मेरा तुमसे। फिर से एक बार कह रहा हूं, सारे देशभक्त एक बार दिल से जय हिंद बोल देंगे, मैं रहूं या ना रहूं यह वादा है मेरा तुमसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी आज की आपकी प्यारी सी क्लास, जिसमें आपने सीखा कुछ वोकैबुलरी को, और हमने थोड़ा बहुत अपना जो है, अपने जो 15 अगस्त है उससे रिलेटेड हमने थोड़ा बहुत अपने बहुत अच्छी अच्छी बातों को भी जाना, ठीक है ना। तो आप सभी से मैं बोलूंगा, सभी को अगर बात पसंद आई हो तो आज की क्लास को जरूर सुपर हिट बनाएंगे, शेयर करेंगे सभी लोग, और जो भी आपका आज पहली बार एग्जाम्पल परिवार में आए हो वो जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी इंफॉर्मेशन आपको जरूर टाइम से मिल सके। आप सभी के लिए सपोर्ट चाहिए, ऐसी आपके लिए नॉलेजेबल क्लास को लाते रहेंगे, लेकिन आप सभी का भी फर्ज बनता है दबाकर सपोर्ट करने का। मुझे आज जितने भी बच्चे क्लास को देखेंगे सभी का मुझे एक एक लाइक चाहिए, सभी अपने देश के खिलाफ, देश के साथ क्या करेंगे, एक एक लाइक करेंगे, ताकि सभी लोग जो है मोटिवेटेड हो और ये बात मेरे को नजर आ जाए कि हाँ भाई सभी के अंदर जो है वो देशभक्ति है। और कमेंट जरूर करेंगे आपको क्लास कैसी लगी है। आज जो है वो थोड़ा सा जो समय है वो इस वोकैबुलरी क्लास को भी आप देंगे, और एक छोटा सा लाइक और छोटा सा प्यार जो कमेंट के थ्रू जरूर करके बताएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे आने वाले आपकी अगली क्लास में अगले दिन। जाते जाते टाइम बस एक बार पूरे जोश से और पूरे ताकत से कहना चाहता हूं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।